जब कोई त्रासदी या घटना घटती है तो उसके पीछे की कहानियां अक्सर दिल को झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी ही कहानी है खुशबू और रवि की और इनके छोटे से बच्चे की, जो यहाँ पर आए तो थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस पकड़ के पटना जाने के लिए, ताकि वो 17 तारीख को अपने घर की शादी अटेंड कर सके। लेकिन जो घटना यहाँ पर हुई, जो भगदड़ यहाँ पर हुई, उससे न सिर्फ इनके सामान का इनको नुकसान हुआ है, बल्कि इनकी ट्रेन भी छूट गई। खुशबू जी, कैसा मंजर था, आपको कैसा लग रहा है? अभी आप यहाँ पर अब किस ट्रेन से जाएंगी वापस? अब तो कोई पता नहीं है बीर जी की कौन ट्रेन से जाएंगे। मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई, तो मोबाइल से भी पता कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल भी नहीं है। तो ये जो जब यहाँ पर आप लोग तो दोपहर में ही यहाँ पर आ हाँ गए जी, थे, दोपहर में। ताकि आप समय से ट्रेन पकड़ सकें हाँ मगध। जी, हाँ जी। तो रिजर्वेशन था आप लोग हाँ का? जी, रिजर्वेशन था। अच्छा, तो जब यहाँ पर भीड़ जो बढ़ने लगी होगी, तो इसी प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही थी कि हर जगह बढ़ रही नहीं, थी? सारे जगह बढ़ रहा था, उधर भी बढ़ रहा था, इधर भी। बाकी उस समय शाम बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ने लगा। अच्छा, तो रवि जी, ये जो बता रही खुशबू जी, तो जब मगध आई 8 बजे, तो उसमें भी लोग चढ़ के जाने लगे, उसमें भी ज्यादा भीड़ थी कि? बहुत ज्यादा जी, जब गाड़ी आई तभी से लटक लटक के आ रहे थे उधर से लड़के सब। अच्छा, मगध में ही? हाँ, उधर से लटक के आ रहे थे। अच्छा यहाँ जब तक हम लोग पहुंचे तब तक बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी गेट पर। अच्छा, तो आप अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए। और यहाँ जो भीड़ थी, जो इकट्ठा हो रही थी, वो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के लिए भी इकट्ठा हो रही थी। तो आप यहीं पर बैठी थी या कहीं आगे नहीं, पीछे आगे थी? ही थे। आगे थे आप लोग। S3 में था हमारा। S3 में था आपका। अभी आपका क्या क्या सामान का नुकसान हुआ है, क्या क्या सामान चला गया? फीवर वगैरह थे, कुछ पैसे थे बैग में। अच्छा। कंबल था हमारा, बच्चे को उड़ाने वाला। इस छोटे से बच्चे को यहाँ की ठिठुरती हुई ठंड किस तरह से, 2 कंबल इनके पास थे, वो भी उनके बैग, जो उस भगदड़ में जो उनका बैग गया। अब रवि जी, कैसे यहाँ से टिकट कैसे करेंगे, या कैसे अगली ट्रेन कोई आएगी जिससे पटना जाएंगे? आगे सुबह में है सर। सुबह में है, उसमें जाएंगे कैसे? टिकट तो उसमें होगा नहीं। टिकट करवाएंगे। करवाएंगे जनरल का? जी। ओह, आस्था की ऐसी होड़ कि इस छोटे से बच्चे। सरकार के तो सोचना चाहिए कि चलो उसमें नहीं हुआ तो इसी में करवा देते हैं। हम लोग गरीब बंदे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बात उन तक पहुंचे। अभी आपको किस तरह की मदद चाहिए मेरे होगी? पास तो पैसा है नहीं कि हम जा सकते हैं। जी लंबा सफर है। जी जी जी। कंबल की व्यवस्था हम अभी कराने की भरसक कोशिश करते हैं, और एक लंबी रात भी है यहाँ पर। रवि जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये बहुत कुछ सिखाता है हमें। ये जो घटना हुई है, 15, 16, 17 लोगों की जान जा चुकी है, और यहाँ जब भीड़ बढ़ रही थी तो उसको किस तरह से नियंत्रण किया जाता है, ये तो अब प्रशासनिक बात हो गई। लेकिन जब भीड़ बढ़नी शुरू हुई तो क्या कोई उसको संभालने के लिए नहीं था, ये लोग बस कोई प्रशासन नहीं था। और खुद लोग पागलों की तरह ट्रेन में चढ़ने के लिए? हाँ, पूरा बहुत ज्यादा पागल की तरह है। जब 1-2 और मारपीट भी हो जाता था। कुछ ले गए तब आई प्रशासन। जब कुचले गए, जी। लोगों में हंगामा, हड़कंप भी मचा होगा। बहुत ज्यादा मारपीट सारा हुआ था। अच्छा, मारपीट भी कर दिया? हाँ जी, जिसमें 4 बंदे रहता है, जिसमें नहीं चढ़ने देते हैं तो मारपीट हो जाता है ना। जी जी। ये जीता जागता उदाहरण है उन तस्वीरों का जो आपने सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू कई चैनल्स पर देखा होगा। जिस तरह से लोग ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, जो हाथ उनके आ जा रहा है, लाठी, बांस, डंडा, उससे वो ट्रेन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा ही मंजर देश की राजधानी में भी देखने को मिला। अफसोस की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद हमने जो बिहार में, मधुबनी में ऐसी स्थितियां होती हुई देखी, पटना स्टेशन पर होते हुए देखा, प्रयागराज स्टेशन पर होते हुए देखा, लेकिन यहाँ उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। क्या इसका कारण यह है कि दिल्ली में अभी कोई सरकार नहीं है, या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो यहाँ पर होती है उसकी जिम्मेदारी कहाँ थी? क्या नई दिल्ली में सरकार के बदलने से और एक इंटरिम स्थिति होने से, आतिशी के मुख्यमंत्रित्व को हटने से और नए मुख्यमंत्री के आने के बीच में इस तरह की घटना होती है, तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? इस बच्चे की हालत से ऐसा
किसी का भी दिल पिघल जाए। एक लंबी रात बची है, अभी वक्त सुबह के 3 बज रहे हैं और इनकी अगली ट्रेन में इन्हें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, पटना तक इन्हें जाना है। घर की शादी में जा रहे थे और जो गहने जेवरात इनके बैग में थे, उस भगदड़ में इनके हाथ से वो छूट गया और वो उसे भी नहीं संभाल सके, क्योंकि वो ज़िंदगी पहले संभाले, अपने बच्चों को संभाले या पहले सामान देखें। हमें ध्यान देना होगा इस तरह की स्थिति पर, ताकि खुशबू और रवि जी जैसे और भी परिवार इस ठिठुरती ठंडी रात में यहाँ खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर ना हो। कैमरामैन करण भुल्लर के साथ मैं पंकज कुमार मिश्र इस त्रासदी वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से वन इंडिया न्यूज़ के लिए।